The weak is often looked down upon by the strong in our society. ठीक. The coward die many a time before their death. देखो क्या एक काम करें, अगली क्लास के झंझट में ना पड़े, आज ही समझ लें। आ जाओ आ जाओ, पहले समझ लेते हैं फिर बाद में, क्योंकि अगली क्लास के चक्कर में कहीं छूट गया फिर डिस्कस नहीं हो पाएगा। देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन लिखूंगा। ही ऑलवेज हेल्प्स पुअर्स, एक। दूसरा, इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। ये दो क्वेश्चंस हैं, देखने में ऐसा लग सकता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट एक्चुअल में कॉमन कॉन्सेप्ट है। एक बात समझ में आएगी तो दूसरी भी अपने आप समझ में आएगी, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार इनका आंसर बताएं। उन्होंने एक बात पढ़ ली कि आज भी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चल रहा है, तो अगर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चल रहा है तो इसका मतलब जहां पर गोज लिखा होगा वहां हमें गो लिखना है, जहां गो लिखा होगा वहां गोज लिखना है। अरे ऐसे नहीं होता है, खोपड़ी यूज करा करो, सोचा करो थोड़ा सा। चलो, जिन बच्चों ने सोच लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी भी नहीं सोचा अब मैं उनका ध्यान ले आता हूं। यहां देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक मैंने यहां पे वर्ड लिखा बच्चे, बैग, ठीक है। एक मैंने यहां पे वर्ड लिखा बैग, और एक मैंने वर्ड लिखा बिग, ठीक। अब मैंने बैग को प्लुरल फॉर्म में लिख दिया बैग्स, अब बिग को भी प्लुरल फॉर्म में मैंने लिख दिया बिग्स। बताओ कौन सा गलत हो गया? दोनों सही है या कोई एक गलत भी हो गया, या दोनों गलत हो गए? बैग का बैग्स लिख दिया और बिग का बिग्स लिख दिया, कौन सा सही? अब देखो पता है क्या, ये जो हमने बैग्स लिखा है ये तो सही है, लेकिन बिग्स लिखा है ये गलत है। पता है क्यों गलत है बच्चे? क्योंकि बैग नाउन है, बैग क्या है? नेम है। बिग जो है वो एडजेक्टिव है, बिग डिस्क्रिप्शन होता है। बिग का यूज हम करते हैं नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, बिग मैन, बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो बिग वर्ड एडजेक्टिव है, बैग वर्ड नाउन है। नाउन्स प्रोनाउंस जो होते हैं उनमें नंबर होता है, सिंगुलर प्लुरल। एडजेक्टिव्स में नंबर नहीं होता, वो सिंगुलर प्लुरल नहीं होते, ठीक है। तो जैसे बैग नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में बैग्स लिख सकते हैं, ठीक। बिग जो है वो नाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है, उसकी हम प्लुरल फॉर्म नहीं बना सकते, उसे हम बिग्स नहीं लिख सकते। ये हमें बात समझनी है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो सिंगुलर और प्लुरल नंबर होता है वो फीचर नाउन्स और प्रोनाउंस का होता है, एडजेक्टिव्स का नहीं होता। एडजेक्टिव्स को प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अब जब ये बात तुम्हें यहां से समझ में आ जाए तो देखो मैं कुछ एग्जांपल से लिख देता हूं, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। देखो जैसे हमने लिखा पुअर, रिच, ब्रेव, वाइज, काइंड, नीडी, ठीक है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। या जैसे हमने लिखा ऑनेस्ट, या हमने लिखा एडुकेटेड, या हमने लिखा अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, या हमने लिखा ब्लाइंड, डेफ, डम, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ठीक? ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो बच्चे वो क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, ठीक? ये सब एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव होने का मतलब हम इन्हें प्लुरल नहीं कर सकते, जैसे पुअर, रिच, ब्रेव, वाइज, काइंड, नीडी, ऑनेस्ट, एडुकेटेड, एडुकेटेड लिखना है, अनएम्प्लॉयड, ब्लाइंड। अब अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? बेरोजगार। तो बेरोजगार जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्शन है, किसी ने किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड है, पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जो एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक। तो हम इनको प्लुरल नहीं कर सकते। पुअर्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ब्रेव्स लिखोगे गलत हो जाएगा। तो ये जो हमने पुअर्स लिखा ना ये गलत है, पहली गलती कि हम पुअर्स नहीं लिख सकते। जैसे बिग को बिग्स नहीं लिख सकते वैसे पुअर को पुअर्स नहीं लिख सकते। तो एक तो इसको पुअर कर लो,
लेकिन ये भी सही नहीं हुआ। अब हमें ये सोचना है कि अगर हम इसे पुअर्स नहीं लिख सकते तो वो तो चलो ठीक है, हमने पुअर लिख दिया, लेकिन अब ये सही कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो हेल्प जो हमने लिखी है वो लिंकिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, तो एक्शन वर्ब इसका, तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होते हैं, पुअर तो एडजेक्टिव है। अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हम इसे ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होते हैं, तो हम इसे लिख देंगे द पुअर। अब ये सोच रहे हैं कि द पुअर लिखने से क्यों सही हो गया? ठीक है, द पुअर लिखने से सही क्यों हो गया? तो देखो समझना, जो एडजेक्टिव्स होते हैं अगर हम उनके साथ में द आर्टिकल लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं द पुअर, ठीक है, तो अब ये क्या बन गया बच्चे? ये नाउन ऑफ कम्युनिटी, इसे हम कहते हैं नाउन ऑफ कम्युनिटी। ये प्लूरल नाउन बन गया, कॉमन नाउन हो गया प्लूरल नंबर का, जो रेफर कर रहा है पूरी कम्युनिटी को। अब ये कॉमन नाउन बन गया प्लूरल नंबर का, नाउन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल, ठीक है। द रिच का मतलब हो गया रिच पीपल। द ब्रेव का मतलब हो गया ब्रेव पीपल, जनरल। तो जैसे कोई एडजेक्टिव जो किसी ह्यूमन क्वालिटी को रेफर करता है, ठीक है, तो यहां पे हमें क्या ध्यान देना है कि जो एडजेक्टिव्स ह्यूमन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे पुअर है, रिच है, ब्रेव है, काइंड है, नीडी है, ऑनेस्ट, एडुकेटेड है, ये सब ह्यूमंस को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स हैं। हो सकता है नाउन्स वगैरह को भी डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ह्यूमंस को तो डिस्क्राइब करते ही करते हैं। तो जो एडजेक्टिव्स ह्यूमन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, अगर हम उनके साथ द आर्टिकल लिख दें तो वो नाउन ऑफ कम्युनिटी बन जाते हैं, और जो उस कम्युनिटी के नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में जनरल सेंस में रेफर करते हैं, ठीक है। तो द पुअर का मतलब पुअर पीपल हो गया, ठीक है। द नीडी का मतलब नीडी पीपल हो गया। द काइंड का मतलब काइंड पीपल हो गया। ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे ही हमने लिखा ना, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, तो यहाँ पे ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर का मतलब क्या होगा? पुअर पीपल। तो फिर से समझ लो, हमने एस क्यों हटाया? क्योंकि एडजेक्टिव था, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। द क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पर इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है हेल्प वर्ब के लिए, तो द पुअर लिख देने से इसका मतलब पुअर पीपल हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये समझ में आ गया? चलो, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो एक छोटी सी बात और समझ ले। देखो, मैंने यहाँ पे होच पोच हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन समझना तुम लोग। या एक काम करता हूँ, ये एग्जाम्पल यहां से हटाता हूँ, ये ज्यादा जगह ले रहा है, ठीक। उसको मैं कहीं पर भी लिख देता हूं जिससे कि तुम रिवीजन के समय तुम्हें याद रहे। यहां लिख देता हूं, देखो, बिग का बिग्स लिखा, ठीक है, बैग का बैग्स लिखा, बैग का बैग्स लिखा, ठीक है। तो ये जो बिग का बिग्स लिखा ये गलत हो गया क्योंकि बिग एडजेक्टिव है। जो बैग का बैग्स लिखा वो सही हो गया क्योंकि ये नाउन है, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो, अब एक चीज और समझनी है सारे बच्चों को। क्या समझनी है? जब ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो देखो, मैंने यहां पे एक नाउन लिखा बच्चे, नाउन लिखा मैंने इंग्लैंड, ठीक है। एक नाउन लिखा मैंने फ्रांस, ठीक है। एक जैसे इंग्लैंड लिखा, फ्रांस लिखा, एक मैंने नाउन लिखा ब्रिटेन, ठीक है। एक नाउन लिखा मैंने विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। एक मैंने लिखा गांधी जी, ठीक। तो अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये जो हमने नाउन्स लिखे ना, ये प्रॉपर नाउन्स है, ये सब प्रॉपर नाउन्स है, ठीक है। इंग्लैंड एक पर्टिकुलर कंट्री है, फ्रांस एक पर्टिकुलर कंट्री है, ब्रिटेन भी कंट्री है, विक्टोरिया और गांधी जी जो है वो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल है। अब अगर हम इन नाउन से कुछ और वर्ड्स बना दें, जैसे इंग्लैंड से हमने बना दिया इंग्लिश, ठीक है। फ्रांस से हमने बना दिया फ्रेंच, ब्रिटेन से हमने बना दिया ब्रिटिश, ठीक है। विक्टोरिया से हमने बना दिया विक्टोरियन, ठीक। गांधी जी से हमने बना दिया गांधीयन। तो अब ये जो नए वर्ड्स हमने बना दिए, ये क्या है हमें ये समझना है। तो ये है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इन्हें हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन से बनाए गए एडजेक्टिव्स जो होते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड एक नाउन है, इंग्लिश एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फ्रेंच, अच्छा फ्रेंच लिख दे, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। तो यहां पे हमें समझना है कि जैसे इंग्लैंड जो है ना वो एक कंट्री है, प्रॉपर नाउन है। इंग्लिश जो है वो उस नाउन से बनाया गया एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जब भी हमें किसी ऐसे पर्सन या थिंग को रेफर करना होगा जो इंग्लैंड से रिलेटेड होगा तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इंग्लिश पीपल, इंग्लिश क्लाइमेट,
ठीक है। फ्रांस से रिलेटेड कुछ भी है तो उसके लिए हम फ्रेंच का यूज कर सकते हैं। फ्रेंच सिटीजनशिप, फ्रेंच टीम, फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे। ठीक। ब्रिटेन से रिलेटेड है तो ब्रिटिश, क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड है तो विक्टोरियन, गांधी जी से कुछ भी रिलेटेड है तो गांधीयन एडजेक्टिव का यूज उसके लिए किया जा सकता है। गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन अप्रोच, गांधीयन आइडियोलॉजी, ठीक है। तो गांधी जी से रिलेटेड जो भी है वो गांधीयन हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब उसके बाद में आपको एक चीज और भी समझनी है, क्या कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव हमने लिखे ना, इनमें से कुछ नाउन्स भी हैं, नेम ऑफ लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, ब्रिटिश लैंग्वेज नहीं है लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज भी है। ठीक है। तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम ब्रिटिश का, इंग्लिश का और फ्रेंच का यूज किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट करें तो ये नेम ऑफ लैंग्वेज है, अदरवाइज ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना। फिर यहां पे हमने इंग्लिश से एक और वर्ड बनाया, द इंग्लिश। ठीक है। द फ्रेंच, द ब्रिटिश। ठीक है। इधर ऐसा नहीं होता। अब हमें सोचना है कि द इंग्लिश जो हमने लिखा है ये क्या है, द फ्रेंच लिखा है ये क्या है। तो ये है नाउन ऑफ कम्युनिटी, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। ऐसे समझ लो, जैसे जो पुअर है ना, तो जैसे पुअर से द पुअर जो बन गया, ठीक है, वही इंग्लिश से द इंग्लिश बन गया। पुअर एडजेक्टिव है, द पुअर कॉमन नाउन है प्लूरल नंबर का। ठीक है। द पुअर का मतलब गरीब लोग। वैसे इंग्लिश एडजेक्टिव है और द इंग्लिश जो है वो उससे बन गया नाउन ऑफ कम्युनिटी, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग। ठीक है। द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया बच्चे, अंग्रेज लोग, इंग्लिश पीपल। द पुअर का मतलब पुअर पीपल, द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पीपल। ठीक। अब जब इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई हो छोटी छोटी, कि जब हम किसी एडजेक्टिव को, ठीक है, द आर्टिकल लिखकर यूज करते हैं एज ए नाउन, तो वो उस कम्युनिटी के सारे इंडिविजुअल्स को जनरल में रिप्रेजेंट करता है और वो नाउन ऑफ कम्युनिटी बन जाता है जिसका नंबर प्लूरल होता है। ठीक है। अब यहां देखो, इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश। तो अब हमें समझना यह है कि ये जो हमने इंग्लिश लिखा है और यहां पे इंग्लिश लिखा है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि पहले वाला इंग्लिश जो है इसका मतलब है पीपल, इसका मतलब क्या है, पीपल। दूसरा वाला इंग्लिश का मतलब क्या है, लैंग्वेज। ठीक। आर्टिकल्स में तुम लोगों ने मतलब पढ़ा था, अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया, कि लैंग्वेजेस के नेम के साथ, सब्जेक्ट के नेम के साथ आर्टिकल नहीं आता, तो यहां से इंग्लिश के साथ से द हटा दो। ठीक है। और यहां पे हमें किसे रेफर करना है, पीपल को, इंग्लैंड के लोगों को, तो लिखो द इंग्लिश। तो द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज लोग और इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेजी। ये हमें समझना है। कुल मिला के इतनी बातें थी, समझ में आ गई हो तो